नमस्कार मित्रों, प्रभु चर्चा में हम गुरुमत सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने भक्ति क्या है ये सुना। आज हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने लिखा है कि भक्ति में केवल एक ही लगन तथा एक का ही सहारा होता है। भक्ति किसी सोच विचार का परिणाम नहीं है, वह प्रेम की भावना का नाम है। इसमें अक्ल को दखल नहीं है, इसमें वे इख्तियारी की प्रबल कशिश है जो किसी देखी हुई अथवा अभी तक अनदेखी वस्तु की ओर खींच कर ले जाती है। भक्ति में जीवन में श्रद्धा का होना आवश्यक है। कहने पहले किसी के प्रति साधारण विश्वास होता है, वह दृढ़ होने पर श्रद्धा का रूप धारण करता है, जो अंत में भक्ति में बदल जाता है और प्रेम में जाग उठता है। भक्ति में सांसारिक वासनाएं या इच्छाएं नहीं रहती, केवल मालिक की लगन और प्रबल आकर्षण रह जाता है। भक्ति में इच्छाओं को संसार से विमुख करके प्रभु की ओर मोड़ना है। हमारी संपूर्ण इच्छाएं क्रियाएं ईश्वर परायण हो जाती हैं। अहम भाव के लिए कोई स्थान बाकी नहीं रहता। मनुष्य यह समझता है कि वह सब परमात्मा का है, वह स्वयं भी उस परमात्मा क्या है और अंत में उसमें समा जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम की नमस्तवम सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो ना तारंग। कहते हैं, हे नाथ, चाहे तुझ में और मुझ में भेद नहीं तो भी मैं तेरा हूँ, तू मेरा नहीं। क्योंकि समुद्र की लहर होती है, लहर का समुद्र नहीं होता। गुरु नानक साहब एक बार मोदी खाने में मोदी के काम पर नौकर थे। एक दिन कोई वस्तु तराजू से तोलकर देने लगे, पलड़ा तोल कर देने लगे। जब 12 पलड़े तोल कर दे चुके और 13वां पलड़ा देने लगे तो पलड़ों की गिनती करते हुए कहा, 13 13, जिसका तात्पर्य गिनती के 13 से था, पर 13 शब्द किसी के होने के लिए भी आता है। मालिक की भक्ति में रंगे हुए गुरु नानक साहिब का ध्यान मालिक में होने के कारण वे 13 13 करते जाते और पलड़े तोल तोल कर देते जाते। अर्थात, हे मालिक, मैं तेरा हूँ, यह सब कुछ तेरा है। 13 13 करते हुए मालिक के ध्यान में मग्न हो गए। अनन्य भक्ति में सब सहारे टूट जाते हैं, केवल एक प्रभु का ही आश्रय रह जाता है। जब तक परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता का सहारा रहे, तब तक मनुष्य प्रेम या अनन्य भक्ति से कोरा रहता है। भक्त संपूर्ण सांसारिक वस्तुओं, बुद्धि और अपनी युक्तियों का सहारा छोड़कर प्रभु के आश्रय हो जाता है। उसके अंतर से यही पुकार निकलती है, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे, नमस्कार दंडवती वंदना, अनेक बार जाऊं बारे, उठत बैठत सोवत जागत, यह मन तुम ही चितारे, तू मेरी ओट बल बुद्धि धन तुम ही मेरे परवारे। भक्ति के अतिरिक्त और सब साधनों, कर्म, ज्ञान और योग में बल या प्रयास से काम लिया जाता है। भक्ति में केवल प्रभु का ही सहारा लेना पड़ता है। जब तक प्रभु को छोड़कर और किसी का आश्रय है, तब तक मन मंदिर खाली नहीं, जिससे कि प्रभु का प्रवेश हो सके। खाना खाली कुन दिलाता, मंजिले जाना सभी, की हवस ना का जिगर राजाए, दिगर में कुनंत। अर्थात, हे दिल, तू घर को खाली कर ताकि प्यारे के आने के लिए जगह हो जाए, नहीं तो वह अन्यत्र चला जाएगा। अबर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाई ये। तुलसीदास जी फरमाते हैं कि मुझे एक का ही भरोसा और एक का ही बल, एक की ही आस तथा एक का ही विश्वास है। एक गुरु के साथ ही मेरा प्रेम है। मैं उसके स्वाति जल रूपी चरणों के लिए चातक के समान हूँ। एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास, स्वाति सलिल गुरु चरण हैं, चात्रिक
चातक तुलसीदास। भक्ति, कर्म, ज्ञान और योग। कर्म, ज्ञान और योग मालिक की प्राप्ति के साधन हैं, परंतु भक्ति स्वयं ही साधन और स्वयं ही फल रूप भी है। कर्म, ज्ञान और योग के लिए विशेष योग्यता या काबिलियत की आवश्यकता है, पर भक्ति कमजोर, बीमार और कम समझ व्यक्ति भी कर सकता है। यह ज्ञान मार्ग से सरल है तथा इसमें पतन का इतना डर नहीं। गीता में मालिक से मिलने के लिए ज्ञान और भक्ति के मार्ग बतलाए गए हैं, पर इन दोनों में से भगवान कृष्ण के भक्ति मार्ग को विशेष माना है, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है। कई लोगों का विचार है कि ज्ञान भक्ति की प्राप्ति का माध्यम है, और कईयों के ख्याल में इन दोनों का आपस में संबंध है। नारद जी भक्ति को माध्यम या साधन और आदर्श या साध्य दोनों मानते हैं, पर सांडिल्य जी भक्ति के लिए योग और ज्ञान को आवश्यक समझते हैं, क्योंकि भक्ति में एकाग्रता और साथ में मन की सफाई की आवश्यकता है, जो योग और ज्ञान का विशेष गुण है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि प्रभु की भक्ति ज्ञान को उत्पन्न करती है, और वह सच्चा ज्ञान है जिससे कि प्रभु के साथ संबंध या लगाव हो जाता है। निरे ज्ञान से कुछ हाथ नहीं आता। श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं होती, और श्रद्धा के बगैर ज्ञान भी किसी काम का नहीं। इसलिए गुरुवाणी में भक्ति का उपदेश दिया गया है। गुरु की मति तू ले ही आने, भक्ति बिना बहु डूबे से आने। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं कि भक्ति चौथा सिद्धांत यह है कि मनुष्य किसी का दिल दुखाने से बड़ा कोई अपराध न समझे, किसी की प्रसन्नता और संतोष से बढ़कर कोई पुण्य न माने। यह सबसे श्रेष्ठ है। अहिंसा परमो धर्म। पांचवा सिद्धांत यह है कि गुरु के आश्रय होकर भक्ति की जाए, ताकि मनुष्य पूर्ण से लग कर स्वयं पूर्ण हो सके। मैं ना करे, तू करता रहे, ताकि वह स्वयं तू ही हो जाए। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाम की जितते खातित तू। मैं बुरी बला है, सकोता निकसो भाग, कहे कबीर कब लग रहे, रुई लपेटे आग। तू मुझ में मैं तुझ में, क्यों कर देखूं भेद, तुझे छोड़ जब मैं लखूं तभी उपजे खेद। तेरे होते मैं कहाँ, सब कुछ देखा तोर, तेरी ओर दृष्टि गई, रहा न कुछ भी मोर। मोर तोर की जेवरी, बट बाधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। यह भक्ति का उच्च से उच्च आदर्श है। अब कहते हैं भक्ति के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, तो कह रहे हैं भक्ति के लिए भगवान की आवश्यकता है। भक्तजन भगवान से के दर पर ही शोभित होते हैं। वे संतों की चरण धूलि के प्रताप से भगवान को सर्वत्र उपस्थित देखकर उसकी भक्ति करते हैं। भगत सोहई सदा हरि प्रभु द्वारी, गुरु के हेत साँच प्रेम प्यारी। भक्ति करई जन देख हजूरी, संत जना की बहु पंकज दूरी। भक्ति भाव हृदय का स्वाभाविक गुण है, पर इसका उभार किसी ऐसे पहुँचे हुए पुरुष से हो सकता है जो भगवान के रंग और उसकी भक्ति में लीन हो। केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं। भक्ति क्यों की जाए, किसकी की जाए, किस प्रकार की जाए तथा उसको विकसित करने का क्या उपाय है, इन सब बातों का बोध गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। रविदास जी कहते हैं, साध संगति बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिना भक्ति नहीं होई तेरी। कह रहे हैं कि भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, तो हर एक मनुष्य में भक्ति का स्वाभाविक सिद्धांत कार्य कर रहा है। यह किसी के साथ मिलकर स्वतः उससे एक होकर रहना चाहता है। इसको बुनियाद बुद्धि बात पसंद नहीं है। जब तक यह बढ़ता नहीं और अपने आदर्श के साथ एकता पाकर उसमें समा नहीं जाता, इसको शांति और स्थिरता नहीं मिलती तथा दिल बेचैन रहता है। भक्ति भाव का होना मालिक के प्रकट होने
के धरातल का बनना है। सादे कांच में किसी चीज का प्रतिबिंब नहीं गिरता, पर यदि उसमें मसाला लगा हुआ हो तो प्रतिबिंब उतर आता है। इसी प्रकार यदि पवित्र हृदय में भक्ति का मसाला लग जाए तो उसमें भगवान का रूप स्पष्ट प्रकट हो जाता है। अब समझाते हैं कि भक्ति किसकी की जाए। भक्ति उसकी करनी चाहिए जो हुस्न उल वुजूह हो, अर्थात जो सौंदर्य की पूर्णता हो, जिसमें चुंबकीय आकर्षण शक्ति हो, जो मन को खींचकर अपने आप में लगा रखने का सामर्थ्य रखता हो और जो हमको अंतर में एक विशेष रंग और रस प्रदान कर सके। सच है, जहाँ सौंदर्य ना हो तथा रूप और शोभा की परिपूर्णता ना हो, वहाँ भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। करें कि जो कायम और दायम यानी स्थिर और स्थायी ना हो, यानी जो कायम और दायम तथा कभी बदलने वाला ना हो, यानी जो हमेशा एक रस रहता हो। तो संसार के लोग कई प्रकार की भक्ति करते हैं। कोई तो धन की करते हैं, कोई कुटुंब कबीले की, कोई मान बढ़ाई की, कोई विद्या और हुनर की। धन के वक्त रात दिन कठिन परिश्रम करके कुछ संपत्ति एकत्रित कर लेते हैं, इससे तृष्णा बढ़ती है। यदि 1000 रुपया जमा कर लिया तो लोग लाखों को इकट्ठा करने में लगते हैं तथा दौलत का भूत सिर पर सवार रहता है। सहस खटे लख कऊ ठिधावे, तृप्ति न आवे, माया पाछे पावे। लालची मनुष्य तृष्णा के कारण है तो कमाई हुई दौलत का भोग सकता है और नहीं उसको त्याग का तृप्त हो सकता है। वह गुप्त अग्नि में जलता रहता है। किजू न बुझे किभू न सुझे, दुनिया बुझी भाई। तो धन की भक्ति से एक और तो चोरों का डर और धन को संभाल कर रखने की चिंता गले के हार बन जाते हैं। दूसरी ओर उसको राज्य द्वारा छीन लेने का डर बना रहता है। खुशामत और गुलामी सब सुख और चैन की हर लेती है। योग वशिष्ठ में भगवान रामचंद्र जी फरमाते हैं कि धन के आने से शुभ गुणों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार सुबह सूर्य के उदय होने पर पत्तियां पर से ये ऊस बिंदु सूख जाते हैं, वह स्वयं ही अपने धन को नहीं भोग सकता तो बांट कर क्या खा सकता है। वह मनुष्य धन के समान ही पाषाण हृदय हो जाता है और बांट कर नहीं खाता। मनुष्य दुनिया के लोग उसको मतलबी समझकर मन ही मन उनसे दूर हो जाते हैं। सच बात तो यह है कि धन हमारे उपयोग के लिए है। हम धन के लिए पैदा नहीं हुए और फिर यह भागा ढलती परछाई की भांति है, जिससे ढल जाने पर जी पछताता है। विरख की छाई ऐसी रंग लावे, ओह बिन से ओही मन पछतावे। इस प्रकार दौलत जान की बला होकर आती है। सब कुटुंब संबंधी और जाति के लोग मृत्यु के शिकार हैं। इनमें से कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं, सब अपनी राह बना रहे हैं। अरे भक्ति फरीदा किए तेड़े मापिया, जिन्हीं तू जड़ी होई, ते पास होई लदी गई तू अजय न पति रोई। सब सगे संबंधी नासवान हैं, उनके साथ कभी भी दिल नहीं लगाना चाहिए। साथ ही उनके भिन्न भिन्न स्वभावों के कारण अनबन हो जाने का डर है। फिर उनकी भक्ति क्यों की जाए। अपने आप की शारीरिक भक्ति से कुटुंब और जाति की भक्ति ऊंची है, जाति की भक्ति से देश भक्ति ऊंची है, पर इन सब भक्तियों में हठ धर्मी पक्षपात और गुटबंदी हो ही जाती है तथा अपनी अपनी मान बढ़ाई को स्थिर रखने के लिए कोई उचित और अनुचित उपाय करने पड़ते हैं। मनुष्य को डर लगा रहता है कि उसके विरुद्ध कोई कुछ कह ना दे। दूसरों की जबान बंद करने के लिए भले या बुरे उपाय करता है, जिसके फलस्वरूप वह पाप का भागी भी बन जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह यश अपयश का डर न रखे, सिद्धांत पर स्थिर रहे। सच आखिर सच ही है, उसकी वास्तविकता शांत और